Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of previous year question series, today we will discuss Syllogism. Syllogism के जो questions 2017 और 18 के अंदर आए थे उनको आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर आएंगे. ओके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी ने करने, जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सभी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करने हैं. जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं सीरीज को, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज फ्री. ओके आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो. अभी देखते हैं कि 2017 और 18 में क्या क्वेश्चंस आए हुए थे. ओके सिलोजियम फर्स्ट क्वेश्चन है. First question that was asked in 2017. 2017 का क्वेश्चन है. देखिए क्या है क्वेश्चन. The question has two statements followed by two conclusions numbered 1 and 2. You have to take two given statements to be true even if they seems to be variance from the commonly known facts. Then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement. Disregarding कॉमनली नोन फैक्ट्स. तो जब भी आपके पास में सिलोजियम के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन आती है कि स्टेटमेंट्स कैसी हैं. ठीक है, जैसे यहीं पे क्या है, ऑल बसेस कार कार, हाउ डज इट पॉसिबल. तो सबसे पहले उसने स्टेटमेंट में यही कहा है, जो भी आपके कॉमनली नोन फैक्ट है उसको साइड में रख दीजिए, उसको नहीं कंसीडर करना है. जो गिवन है उसको आपने ट्रू कंसीडर करके चलना है कि दो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर ट्रू. And on the basis of these statement there are two conclusions given. आपको आंसर करना है, जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसी के बेस पे आपको आंसर करना है. ओके तो जब भी सिलोजियम के क्वेश्चन आते हैं यू कैन डू इट बाय टू मेथड्स. वन इज 150 रूल एंड सेकंड इज वेन डायग्राम. ओके फाइनली अगर हम यूज करते हैं 150 रूल तो कुछ सिंपल क्वेश्चन जैसे अब क्लैरिकल की हम बात करें हो जाते हैं सोल्व, बट एक लेवल पे जाने के बाद में फाइनली यू हैव टू मूव ऑन वेन डायग्राम. सो मैं सभी क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम से करवा रही हूँ सो दैट कि आपका जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि फाइनली तो हमें उसी पे मूव करना है. तो देखिए क्या है. फर्स्ट आपके पास में क्या है स्टेटमेंट, ऑल बसेस आर कार. ऑल बसेस आर कार. तो जो हमारे पास में ऑल के अंदर गिवन है उसको हम के सर्कल को हम बनाएंगे अंदर. ठीक है, और जो आउटर है, आउटर जाएगा आपका सेकंड वेरिएबल. ओके तो इसने क्या कहा, ऑल बसेस आर कार. दैट मीन्स कि जो बसेस हैं कह रहा वो सारी क्या है, कार है. ओके अब देखो बस का सर्कल किसके अंदर है, कार के सर्कल के अंदर है. दैट मीन्स कि ये वाला जो हिस्सा वो सारा इसके अंदर है. डन. अब उसके बाद है सम बसेस आर ट्रक. कुछ बस ट्रक है. जब भी आपको सम का रिलेशन डिनोट करना है तो क्या कैसे करोगे आप, इसके साथ में कुछ पार्ट को हम कॉमन कर देंगे. ओके एंड दिस इज ट्रक. अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ. कंक्लूजन क्या है, सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक. कह रहा कुछ बस ट्रक नहीं है. अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था कि कुछ बसेस ट्रक हैं. ठीक है, अब ये तो नहीं कहा ना कि हाँ जी कुछ बसेस ट्रक नहीं है. नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. जब अपने माइंड में आता है कि हाँ जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट मीन्स व्हेन वी आर नॉट क्लियर देयर इज सम पॉसिबिलिटी, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो डेफिनेट कंक्लूजन है वो ट्रू नहीं रहेगा. और द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव. जो भी आपके पास में गिवन स्टेटमेंट है इफ दे आर पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन विल आल्सो बी फॉल्स. हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा. ठीक है, बिकॉज वो पॉसिबिलिटी के केस में चला जाता है. तो क्या हो गया, फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकंड इज एट लीस्ट सम ट्रक आर कार. कुछ ट्रक कार होंगे. अब देखो कि कार और ट्रक के बीच में क्या मुझे कुछ कॉमन एरिया मिल रहा है. अब देखते हैं, ये कार है पूरा और ये ट्रक है. अब इसके बीच में मुझे कॉमन एरिया कौन सा मिल रहा है, दिस इज कॉमन. कॉमन दैट मीन्स व्हाट, यस वी कैन से कि सम ट्रक्स आर कार, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है मुझे. तो क्या आ गया आपके पास में, सेकंड इज ट्रू. तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज. ओनली कंक्लूजन
2 follows. डन. नेक्स्ट देखते हैं. आई होप सभी को क्लियर है. कोई डाउट अगर आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके. यस. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एनिमल्स आर प्लांट. सम एनिमल्स आर प्लांट. अब सम का रिलेशन कैसे करेंगे? दोनों के बीच में कुछ एरिया हम कॉमन कर देंगे. सम एनिमल आर प्लांट. ऑल प्लांट्स आर रॉक्स. सभी के सभी क्या कह रहा है? प्लांट्स रॉक है. दैट मीन्स कि जो प्लांट का सर्कल है वो अंदर आएगा. किसके अंदर? रॉक्स के अंदर. दिस इज योर वेन डायग्राम. नाउ कम ऑन द कंक्लूजन कि कंक्लूजन यहाँ पे क्या है. फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल प्लांट्स आर एनिमल. अब चेक करो अपने वेन डायग्राम के अंदर कि क्या आपका प्लांट का सर्कल एनिमल के सर्कल के अंदर है. देखो ये प्लांट का सर्कल है, ये एनिमल का सर्कल है. दैट मीन्स कि कुछ पार्ट तो हमें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है बट पूरा तो अंदर नहीं है. दैट मीन्स व्हाट कि फर्स्ट आपके पास में रॉन्ग है. एट लीस्ट सम रॉक्स आर एनिमल. रॉक और एनिमल में आप चेक करो सम कह रहा है. दैट मीन्स देयर शुड बी सम पार्ट विच इज कॉमन, है ना. थोड़ा सा भी अगर एरिया कॉमन है तो हम कहेंगे कि सही है. अब देखो एनिमल और रॉक, एनिमल और रॉक के अंदर ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास में कॉमन है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये करेक्ट है. क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 2 follows. ओनली कंक्लूजन 2 follows. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है? अब नो का क्वेश्चन आ रहा है. नो का है क्या है? नो पिन इज ए क्लिप. कोई भी पिन क्लिप नहीं है. जब भी हमें नो का रिलेशन दिखाई देता है, दिस इज पिन एंड क्लिप, उसको हमने थोड़ा दूर ड्रॉ करना है कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है. यहाँ पे हमारे पास में नो का रिलेशन है कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है. दैट मीन्स कि कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो सकता है? नो पिन इज क्लिप, नो क्लिप इज पिन. डन. आगे है ऑल पिन्स आर फैन. ऑल पिन्स आर फैन. ये पिन्स है और ये क्या कह रहा है? दीज आर फैन्स. नाउ द कंक्लूजन आर ऑल फैन्स आर पिन्स. ऑल फैन्स आर पिन. अब यहाँ पे देखो कि क्या आपको फैंस का सर्कल पिन के सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे इन योर वेन डायग्राम? नहीं है. नहीं है दैट मीन्स कि क्या हो गया? ये तो रॉन्ग है. ठीक है. अब कह रहा नो क्लिप इज ए फैन. कह रहा कोई भी क्लिप फैन नहीं है. अब देखो ये वाला जो एरिया है हम इसके लिए तो कहेंगे कि दिस इज नॉट क्लिप, दिस इज नॉट पिन. बट जो ये बाकी का मेरे पास में एरिया बच गया है, कौन सा? ये वाला जो एरिया हमारा, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ वो क्लिप है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो क्लिप नहीं है. हमें नहीं पता. एंड व्हेन वी डोंट नो इन दैट केस हम हमेशा क्या कहते हैं कि ये रॉन्ग है. सो दोनों के दोनों रॉन्ग है. ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो कौन सा है आपके पास में? फोर्थ ऑप्शन. क्या? नीदर 1 nor 2 इज ट्रू. डन. सो आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट देखते हैं. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सम काइट्स आर बर्ड. सम काइट्स आर बर्ड. सम का रिलेशन है. दैट मीन्स सम पार्ट शुड बी कॉमन बिटवीन काइट एंड बर्ड. काइट अगर मैं कहती हूँ ये क्या है आपके पास में? काइट है. ठीक है. और ये है बर्ड. नो काइट इज एन एरोप्लेन. कोई भी काइट एरोप्लेन नहीं है. दिस इज काइट. नो का रिलेशन कैसे करते हैं? दूर दूर कर देते हैं उसको, है ना. एरोप्लेन. ओके. अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते. क्या कह रहे हैं? ऑल एरोप्लेन्स आर बर्ड. कह रहा है कि सारे के सारे एरोप्लेन बर्ड हैं. अब यहाँ पे देखो ये एरोप्लेन है, ये बर्ड है. अब यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में आपको कोई रिलेशन गिवन है? आपको वेन डायग्राम में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा. देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे. हाँ हम ये जरूर कह सकते थे कि ये वाले जो बर्ड्स हैं वो एरोप्लेन नहीं है. ये वाले बर्ड्स एरोप्लेन नहीं है. बट हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि आपके पास में सारे के सारे एरोप्लेन बर्ड्स हैं. तो क्या हो गया? ये रॉन्ग है. दूसरा है आपके पास सम बर्ड्स आर डेफिनेटली नॉट काइट. कह रहा कुछ बर्ड्स काइट नहीं है. अब देखो बर्ड और काइट के बीच में, बर्ड और काइट के बीच में जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं पे नो दिखाई दे रहा है. हमें ये पता है कि भाई सम काइट आर बर्ड, सम बर्ड्स आर काइट, है ना.
तो ये क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि कुछ बर्ड्स डेफिनेटली काइट नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। दिस इज अगेन रॉन्ग। सो आंसर क्या आ जाएगा, नीदर फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलोज। क्लियर जी? हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को सभी लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक, ऑल मेटल्स। जब आप क्लरिकल का एग्जाम देते हो तो उस केस के अंदर लेवल आप देख सकते हो कि कोई टफ लेवल नहीं आता, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रैक्टिस मस्ट है और आपके पास में लिमिटेड टाइम होता है। सो कंसेप्ट सभी का क्लियर होना चाहिए। क्या है, ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक्स आर फाइबर, दैट मीन्स कि ये किसके अंडर आएगा, फाइबर। क्वेश्चन का कंक्लूजन गिवन है, एटलीस्ट सम फाइबर्स आर मेटल, कुछ फाइबर्स मेटल हैं। अब देखो मेटल और फाइबर के बीच में कुछ एरिया आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। यस, डेफिनेटली दिस पार्ट इज कॉमन, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही है, ये फाइबर के अंदर है, दैट मीन्स दिस पार्ट इज कॉमन इन मेटल एंड फाइबर। और जब कुछ पार्ट कॉमन होता है तो हम क्या कहते हैं, सम का रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट सम फाइबर आर मेटल। यस, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट देखो, सम मेटल्स आर नॉट फाइबर, कह रहे कुछ मेटल्स फाइबर नहीं है। अब देखो सारे के सारे मेरे पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग रहेगा आपके पास में। डन। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, अब हमारे पास आ गए 2018 के क्वेश्चन, 2018 के IBPS क्लर्क के क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, अगेन आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स आपके पास है, साथ में ही कंक्लूजन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। क्या है, ऑल बाइक्स आर कार, ऑल बाइक्स आर कार। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। यस, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो मैं कह रही हूँ कि ना जो क्वेश्चन है वो इतने मिलते जुलते आते हैं कि प्रीवियस ईयर के कितने इंपॉर्टेंट है। आप देखो अभी 2017 के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ऑल बसेज आर कार, सम बसेज आर ट्रक, एंड जो कंक्लूजन था उसके अंदर हमारे पास था सम और एटलीस्ट का, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 के अंदर, यस दिस इज 2018 क्वेश्चन, है ना। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑल बाइक्स आर कार, सम कार्स आर ट्रक, बट कंक्लूजन डिफरेंट है। नेम थोड़ा सा, मतलब कि हमें ये पता चल जाता है कि मिलते जुलते से क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि भी ऐसे क्वेश्चंस ही दिखेंगे हमें एग्जाम में जब हम जाएंगे। ओके, तो अब देखो क्या है, ऑल बाइक्स आर कार, ऑल बाइक्स आर कार, एंड सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक। नाउ द कंक्लूजन इज सम बाइक आर ट्रक। अब बाइक और ट्रक में देखो क्या कुछ पार्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। जो हमारे पास में 17 का क्वेश्चन था उसके अंदर इसका रिलेशन गिवन था ना, आपको बाइक और ट्रक का रिलेशन गिवन था और पूछा गया था आपसे कार और ट्रक का, है ना। इस तरह से मीन्स जो इंटरनल था, इंटरनल का रिलेशन आपके पास में गिवन था और आउटर का आपके साथ रिलेशन पूछा गया था। बट यहाँ पे आपका उसका अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपके पास आउटर जो है उसका रिलेशन गिवन है और इनर के साथ में रिलेशन आपके कंक्लूजन में पूछा गया। क्या कह रहा है, सम बाइक्स आर ट्रक। अब बाइक और ट्रक के अंदर आपको कुछ पार्ट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स व्हाट कि ये रॉन्ग हो गया। अगला, नो ट्रक इज कार, नो ट्रक इज कार, कह रहा कोई भी ट्रक कार नहीं है। अब ये कार है और ये ट्रक है, हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट दोनों के बीच में कॉमन है, दैट मीन्स सम कार आर ट्रक। और ये क्या कह रहा है, कोई भी कार ट्रक नहीं है, कोई भी ट्रक कार नहीं है। ओके, वैसे भी अगर हमारे पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स गिवन है तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग रहेगा।
उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में चेक करो कि जो आपके पास गिवन है उनके अंदर सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स गिवन है, तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग रहेगा। सो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, नीदर फर्स्ट नॉर टू, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर टू फॉलोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम टॉफी आर इक्लेयर्स। कह रहा है कि सम टॉफीज आर इक्लेयर्स, these are toffee and these are eclairs, all eclairs are dairy milk। अब ये eclairs है, all का बनाना है तो that means कि eclair का जो सर्कल है वो उसके अंदर बनेगा, this is dairy milk। some dairy milks are chocobar, some dairy milk are chocobar। Now the conclusion is what? अब पहले आपके पास में देखो दो स्टेटमेंट्स थी, अभी यहाँ पे हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है ना। क्या है, एटलीस्ट सम इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, कह रहा कुछ इक्लेयर्स डेयरी मिल्क है। अब यहाँ पे चेक करो कि इक्लेयर और डेयरी मिल्क के बीच में कुछ पार्ट आपके पास में कॉमन है या नहीं है। अब देखते हैं, डेयरी मिल्क और इक्लेयर, अब ये डेयरी मिल्क है और ये इक्लेयर, अब ये तो इसके अंदर ही है, दैट मीन्स कि ये पूरे का पूरा ही पार्ट कॉमन है। जब हमारे पास आल का रिलेशन गिवन है तो सम का ऑलवेज ट्रू होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू रहेगा। डन। नेक्स्ट देखिए, नो टॉफी इज चोकोबार, नो टॉफी इज चोकोबार। अब टॉफी और चोकोबार के अंदर आप देखो कि कहीं पे हमारे पास में नो का कुछ गिवन है, नहीं है। एंड व्हेन वी हैव ऑल द स्टेटमेंट्स पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज रॉन्ग। सो आंसर इज ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सम बॉक्स आर टेबल, सम बॉक्स आर टेबल। एक हम बॉक्स लेंगे और ये क्या कह रहे हैं, टेबल है। नो टेबल इज बोर्ड, नो टेबल इज बोर्ड। सम बोर्ड आर वॉल, कुछ बोर्ड क्या है, वॉल है। सम बोर्ड्स आर वॉल। अगेन यू हैव ए 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, है ना। 3 स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, 3 हो, 4 हो, 2 हो, जितनी भी स्टेटमेंट्स है, जो जो रिलेशन गिवन है आपने उसको ड्रॉ कर लेना है। ओके, उसके बाद आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। क्या है, सम बोर्ड आर बॉक्सेस, सम बोर्ड आर बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास में बॉक्स है, ये हमारे पास बोर्ड है। बॉक्स बोर्ड के बीच में आपको कुछ पार्ट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। देखो ना, ये बॉक्स है आपके पास में, ये बोर्ड है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये बोर्ड है। अभी मुझे कुछ भी नहीं कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करूँगी, इसको करता हूँ। मैं कह रही हूँ कि नहीं, कुछ पार्ट कॉमन नहीं है। ओके, दूसरा कह रहा है नो बॉक्स इज बोर्ड, कह रहा कोई भी बॉक्स बोर्ड नहीं है। अब मैं कह रही हूँ कि हाँ जी, यहाँ पे इस वाले पार्ट के बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये बोर्ड नहीं है, ठीक है, बट ये वाला जो पार्ट है बॉक्स का ये तो बोर्ड हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स कि अगेन मैं क्या कहूँगी कि दिस इज रॉन्ग। अब अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दूं तो मैं क्या सोचते हैं हम, क्या कि कुछ बॉक्स बोर्ड है, या तो कुछ बॉक्स बोर्ड है या तो नहीं है, है ना, यही आएगा, या तो कुछ है या तो नहीं है। तो जब भी हमें इस तरह की कोई भी कंक्लूजन दिखाई देता है जिसके अंदर दोनों वेरिएबल सेम है, क्या है यहाँ पे आपके पास, वन इज बोर्ड, वन इज बॉक्स, वन इज बॉक्स एंड बोर्ड, ठीक है। और हम अगर सिंगल सिंगल को चेक करते हैं तो दोनों क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंक्लूजन क्या आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं। दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। उस केस के अंदर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या कहोगे, आंसर विल बी ऑलवेज ईदर और। क्या आएगा, ईदर और। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ये ध्यान रखना, ईदर और के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। यस, अगर मैं इंडिविजुअली चेक करूं,
इंडिविजुअली, बोथ कंक्लूजन क्या रहेंगे आपके पास, रॉन्ग रहेंगे, इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग है, ठीक है। वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। और जो वेरिएबल है, बोथ वेरिएबल्स आर सेम, ठीक है। और क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। अगर आपके पास में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन कौन से हैं, वन इज सम नोट, मीन्स एक के अंदर सम आ रहा है मेरे पास में, एक के अंदर क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, तो क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है अपने पास में, एक के अंदर आल है, एक के अंदर मेरे पास में सम नोट है। वन इज ऑल एंड द सेकेंड इज सम नोट, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। जब भी इस तरह का केस आता है तो उस केस में आंसर क्या रहेगा आपके पास, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्या है, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सम टॉफीज आर इक्लेयर, हाँ ये तो हो गया अपना ना, यस, हाँ जी। स्टेटमेंट्स आर सेम, स्टेटमेंट्स आपके पास में सेम गिवन है, देखिए ये हमने किया था, यस दिस वाज द क्वेश्चन, क्या था, सम टॉफीज आर इक्लेयर, ऑल इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क एंड सम डेयरी मिल्क आर चोकोबार, स्टेटमेंट्स आर सेम, बट यहाँ पे आपके पास में कंक्लूजन डिफरेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अगेन हमारे पास में स्टेटमेंट सेम है, बट देयर आर डिफरेंट कंक्लूजन्स गिवन। अब चेक करते हैं, यहाँ पे आपके पास में पॉसिबिलिटी का केस है, पॉसिबिलिटी का केस भी अभी आपको कराती हूँ मैं, क्या है देखो, सम टॉफीज आर इक्लेयर, वही है, जल्दी से बना देंगे हम, सम टॉफीज आर इक्लेयर एंड ऑल इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, some dairy milks are chocobar, some chocobar being toffee is a possibility, कह रहे कि कुछ चोकोबार के टॉफी होने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी ये टॉफी है ये चोकोबार है, दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि सम टॉफीज आर डेफिनेटली चोकोबार, तो हम कहेंगे भाई हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, दोनों दूर दूर है, हम क्या कर देंगे, उसको रोंग कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि सम टॉफीज आर नॉट चोकोबार, उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, हाँ जी अगेन दूर दूर है, हमें नहीं पता, सो हम रोंग कर देंगे। अगर मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्या कि सम चोकोबार आर सम टॉफीज आर चोकोबार, और दूसरा है आपके पास में सम टॉफीज आर नॉट चोकोबार, या हम कहेंगे कि नो टॉफी चोकोबार, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगेन आपके पास में सिंगल सिंगल रॉन्ग हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाएगा, इधर और का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी इस तरह की आपके पास में सिचुएशन गिवन है और कंक्लूजन में आपसे पूछा है कि पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या कहेंगे, यस दूर दूर है, दूर दूर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता क्योंकि दूर दूर है, सीधी सी बात है भाई। ये एक पर्सन ए है, ये एक पर्सन बी जा रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे है एक दूसरा वहाँ पे, हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, नहीं हमें क्या पता भाई, दोनों दूर दूर जा रहे हैं, क्या पता जानते हो क्या पता ना जानते हो, है ना। तो यही है कि ये टॉफी है ये चोकोबार है, दोनों दूर दूर है। तो अब आपके पास में क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी है कि सम चोकोबार बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम क्या कहेंगे, यस पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपके पास पॉसिबिलिटी का केस है तो क्या कहेंगे हम इसको, दिस इज करेक्ट, ओके, फैक्ट इज रॉन्ग बट पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। डन। सेकेंड है नो टॉफी इज डेयरी मिल्क, अब कह रहा है कि नो टॉफी इज डेयरी मिल्क, अब यहाँ पे ये टॉफी है और ये डेयरी मिल्क है, इसके बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, दैट मीन्स सम टॉफीज आर डेयरी मिल्क, तो ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। डन। तो क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर है, ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए 2017 और 18 के
क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस केस के अंदर आप माइक्रो कोर्सेज को चूज़ कर सकते हो। जब आप माइक्रो कोर्सेज में जाते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज के लिंक के अंदर जाके आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ कर सकते हो। जैसे सिलोजियम में अंदर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे प्रीलिम्स से, जैसे ये प्रीलिम्स की क्लास थी, ठीक है, प्रीलिम्स से मुझे मेंस के लेवल का करना है। मेंस के अंदर ऑब्वियसली लेवल हाई होता है, तो कहते हैं कि प्रीलिम्स से मेन तक मुझे अच्छे से कर लेना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपको पजल्स में इश्यू आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, अगर और बाकी किसी टॉपिक में इशू है, या फिर आप ये कहते हो कि मुझे क्वांट के अंदर परसेंटेज में इशू आ रहा है, कोई भी आपका टॉपिक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रीलिम्स से मेन तक ले जाने के लिए अब आप लोगों के लिए हमने माइक्रो कोर्सेज जनरेट किए हैं, सो दैट कि आप सिंगल सिंगल टॉपिक पे प्रिपेयर कर सको। ओके, सो वहाँ से आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।